बिल्कुल असली माफ नहीं करेंगे, हम नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे इस देश को बर्बाद। हम एकजुट रखेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन होगा आरंभ। आज चेतावनी देने आए हैं, आज ट्रेलर दिखाने आएंगे, फिल्म तो बाद में दिखाएंगे। बिल्कुल असली माफ नहीं करेंगे। साडे नजायज किसानां ते परचे दर्ज कीते आ, वो परचे वापस लाए। ये भी असी बेनती करते हैं। इस देश नूं इस धर्मां च ना वंड, इस देश नूं जातियां च ना वंड। असी ये बेनती करते हैं, जेड़ा भी किसान है, जेड़ा भी मजदूर है, इन्हां दी एक जाति है, एक धर्म है। इस करके तेनू कह रहे हैं, तू इतनी जल्दी इसको लगी हुई है भाई देश किस तरीके से कैसे बर्बाद होता है। ये बर्बादगी करने के चक्कर में है ये देश को। हम नहीं चाहते, हम नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे इस देश को बर्बाद। हम एकजुट रखेंगे। किसान की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल ये बंटवारा कुछ भी कर ले नहीं होगा। नहीं, आप 13 महीने आंदोलन करके गए, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष निकला? आप मतलब मांगे जो मानी गई? अरे देश का इतना बड़ा अहदेदार प्रधानमंत्री जो लिख के हमारे से एग्रीमेंट करता है, हमारे पास चिट्ठी है, और उस पे बिल्कुल झूठ बोल के मुकर गया। नहीं कर रहे लागू, क्या कर सकते हैं हम? हमारे बस की क्या बात है? प्रधानमंत्री है, पर जनता जनार्दन है, ये नहीं छोड़ेगी। ये अपने कानून वापस करवा सकती है, बिजली बिल वापस कराएगी, MSP रेट जरूर लागू करवाएगी जो हमारे से समझौता कराया। आज यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान एकजुट हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को कहते हैं भाई चुप करके ये स्क्रीनिंग कमेटी से बिल वापस ले ले। जे इसको पास कर दिया तो देश नहीं टिकेगा, देश नहीं बैठेगा। देश बिल्कुल दिल्ली को घेर कर तेरी कुर्सी तक पहुंचेगा। क्या फिर से आंदोलन की तैयारी है? अरे यार, वो कौन रोक सकता है? आंदोलन तो आंदोलनकारी आंदोलन करेंगे। देश का जो अपनी मांग के लिए, पेट के लिए, गरीब के पेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्यों नहीं का आंदोलन दोबारा उठेगा। एकदम बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन होगा आरंभ। आज चेतावनी देने आए हैं, आज ट्रेलर दिखाने आएंगे, फिल्म तो बाद में दिखाएंगे। एक आपकी बात का मैं जवाब दे दूं। आपने बोला कि महाउत्सव, ये लोग तो बोल रहे हैं कि महाउत्सव बुलाया। अमृत महोत्सव, महाउत्सव तभी होता जो 72 लाख करोड़ अंबानी डानियों का माफ किया, उनका नहीं करता, इन गरीब किसानों का, मजदूरों का करता। तो फिर ये उनको बोलते कि हमारे आपके घरों पे झंडे लगाओ, फिर महाउत्सव होता। नहीं, आपने माफ करने की बात कही, वहीं पर अभी आप देख रहे हो कि मोदी जी कहते हैं कि जो लोग फ्री में, जो राजनेता फ्री में लोगों को बांट रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई पानी फ्री, बिजली फ्री, वो कहते हैं ये फ्री की रेवड़ियां देश के लिए घातक है। तो ये हम जितना मर्जी फोन यूज कर लें, मेरे हिसाब से 1 महीने का 200 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता। अनलिमिटेड डाटा है। तो इनको फोन का मिल रहा है एक नेता को 20-20, 25-25 हज़ार 1 महीने का फ्री। ये यूज कर रहे हैं कि हम यूज कर रहे हैं? ये लोग यूज कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता फ्री का। हमारे पास तो जो रोटी है वो भी छीन के, तो जो बड़े घराने हैं ना, वो 5-7 घराने हैं जिनके चहेते हैं, ये जिनके कहने पर सरकार मोदी सोदी नहीं चला रहा, सरकार वो घराने चलाते हैं। नहीं, लेकिन वो तो ये कहते हैं फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए। हम भी बोलते हैं नहीं बांटनी चाहिए। हमारा डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट कमीशन लागू किया जाए। कुछ नहीं मांगता फ्री, हमें चाहिए नहीं। अगर हमारी फसल का रेट पूरा मिले, हम क्या मांगेंगे फ्री? ये इतना सा फ्री हमें देके ना, इतना सा, तो इतना हमारा खा लेते हैं। मान लो 1 रुपया हमें फ्री दे के लाख रुपया हमारा खा लेते हैं। हमारे पूरे भाव दें, एक चीज़ नहीं मांगेंगे फ्री की। हम फ्री पे पढ़ने वाले नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, किरती लोग हैं, अपनी मेहनत खाने वाले हैं। इन लोगों जैसे नहीं है कि झूठे वादे करके। जब मोदी सरकार आई थी पहली बार, ये बोल के आई थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट इन बिन लागू होगी। C2+50 जितनी लागत किसान की है उससे 50 गुना मिलेगा। तो क्या मिल रहा है हमें? हमारे आज गन्ने का जो सरकारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो गन्ने का लागत मूल्य जो है ना तैयार करने वाला 470 रुपये सरकार डिपेंड वो कर रही है, रिकमेंड कि इतना रुपये खर्चा आ रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? सरकार 310 रुपये दे रही है।
हमारा जो लागत मूल्य है उसमें से भी हमें हमारी लूट हो रही है। तो क्या लग रहा है, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर से किसान तैयार है आंदोलन? बिल्कुल तैयार हैं। इस बार बॉर्डरों पे नहीं बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? यहीं पे बैठेंगे, दिल्ली में। दिल्ली के दिल पे बैठेंगे। पहले तो आपको रोक दिया गया था। वो पहले ऐसा होता है, मेरी बात सुनो भाई साहब, धीरे धीरे चलता है काम, जो भी चलता है। ऐसी बात नहीं है कि इस बार हम रुक जाएंगे बॉर्डरों पे, पहले से बड़ा आंदोलन होगा। इस बार एक बात और है, संद नहीं लगा ली, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो इनके बात मानने वाले वो बीच नहीं आएंगे, जो मर्जी बड़े आएंगे, जो हक लेना जानते हैं, जिनको औहदों की भूख नहीं है। लेकिन पिछली बार आप पे ढेर सारे आरोप भी लगाए गए कि खालिस्तानी है या फिर मतलब विपक्ष फंडिंग दे। जो अगर हम हमारी अपनी मांगे मानेंगे ना, अपना हक मांगेंगे, ये हमें खालिस्तानी बोलेंगे। अगर इनका जो भी है हम हमारे पे थोपते हैं ना, अब चुप करके सहसे जाए, फिर कुछ नहीं। खालिस्तानी कोई नहीं है। सबसे ज्यादा जो योगदान रहा देश को आजाद कराने में किसका है? जिनको ये खालिस्तानी बोल रहे हैं उनका है। ये बताएं गुजरात का कौन था वहाँ? एक भी है? एक आदमी का नाम देते। जो देश की रक्षा करने वाले हैं ना, वही हैं जिनको एक खालिस्तानी बोलते हैं। मैं सिख हूँ, बाबे नानक ने पंथ चलाया है, तो उसको खालिस्तानी बोल, जो मर्जी बोलते जाए, ये बोलते हैं, हम नहीं बोलते। हम सिख हैं, गुरु नानक साहब के सिख हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब के सिख हैं, अपने हकों के लड़ने वाले उन्होंने कौम पैदा की है, तो हकों के लिए लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। ऐसी कोई बात। सभी किसान तैयार हैं जो पिछली बार? बिल्कुल तैयार हैं। आपने बोला खालिस्तान, ये देखो कर्नाटका से आए हैं, वो खालिस्तान मांग रहे हैं। उड़ीसा से आए हैं, वो खालिस्तान मांगते हैं। केरला से आए हैं, उनकी हमें बोली भी नहीं समझ आती, वो खालिस्तान मांगते हैं। जो हक मांगता है वो ये बोलेंगे माओवादी है, ये दूसरा है, ये आतंकवादी है। क्या लग रहा है इस बार पिछली बार से भी बड़ा आंदोलन होगा? बड़ा होगा, क्यों नहीं होगा। पिछली बार देश को तब पता चला था 2 महीने के बाद। इस बार देश पूरा जागरूक है। अगवाई पंजाब करता है, करता रहेगा। पंजाब के खून में है, हक लेने वाली लड़ने वाली बात पंजाब के खून में है। पर जो दूसरे स्टेट्स हैं वो जान गए हैं कि पंजाब वाले कोई चीज़ है, इनके खून में कोई चीज़ है। आज़ादी वाली भी तो बात इन्होंने ही उठाई सबसे ज़्यादा। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि देश को मत बेचो, मजदूर किसान गरीबों को मत सताओ। इनको सताओगे तो चूर चूर हो जाओगे, ढूंढने पे भी मिलोगे नहीं। जिसने आज तक देश का माड़ा सोचा, गरीबों के साथ धक्का किया, वो कहीं है मिला अब तक? देखो